ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਰੋਪੜ थाने च लाई हाजरी। केस की फाइल हाईकोर्ट भेजे जान करके फिलहाल जांच नहीं किया गया शामिल। हलका लांबा बोली दिल्ली वालियां नूं खुश करने लई मैनूं बुलाया थाने। फिर सामने आई कांग्रेस की खिच्चोतान। सिद्धू रोपड़ धरने च शामिल तो होए पर बिना किसी नूं मिले निकले। रोपड़ मिनी सकत्रेत अगे कांग्रेसियां ने हलका लांबा के हक च कीता सी प्रदर्शन। साबका डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा नूं ट्रांसपोर्ट विभाग का नोटिस। मंत्री रहिंदियां मिली सरकारी कार तुरंत वापस करने के निर्देश। नोटिस से भड़के रंधावा, क्या घटिया राजनीति कर रही है सरकार। भाजपा ने खिंची संगरूर जिमनी चोण ते निगम चोणां की तैयारी। चंडीगढ़ च पंजाब बीजेपी ने की मीटिंग। निगम चोणां कैप्टन नाल रल के लड़न के सवाल ते बोले दुष्यंत गौतम, इकल्ले अपने दम ते लड़ांगे इलैक्शन। हिमाचल तो बाद हरियाणा कांग्रेस भी वड्डा फेरबदल। कुमारी शैलजा नूं हटा के उदय वान नूं दित्ती कमान। किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी समेत 4 नूं लाया गया कार्यकारी प्रधान। मास्क ना लाउण ते फिलहाल पंजाब च नहीं होएगा जुर्माना। सेहत मंत्री विजय सिंगला बोले सूबे च हालात पूरी तरह कंट्रोल च, पर सावधानी के तौर पर मास्क लाउण लोग। पीएम मोदी ने सारे सूबे के मुख्यमंत्रियों को बैठक च कीता आगाह। बोले टलिया नहीं है कोरोना का खतरा, रहो अलर्ट। स्कूलों च विशेष मुहिम दी हैलो। प्रधानमंत्री मोदी ने सूबा सरकारों को पेट्रोल डीजल ते वैट घटाउण की की अपील। बोले 6 महीने लेट ही सही, पर हुण सूबा सरकारां तेल ते घटा लैण वैट। आर्थिक फैसलों को लैके केंद्र ते सूबे च तालमेल जरूरी। नवी एक्साइज पॉलिसी लियाउण की तैयारी कर रही मान सरकार। लुधियाना च हरपाल चीमा ने शराब व्यापारियों नाल कीती मीटिंग। पॉलिसी नूं लैके लए सुझाव ते फीडबैक। संगरूर च मुख्यमंत्री रिहाइश के बाद टैंपू चालकों का प्रदर्शन। जुगाड़ू रेहड़ियां ते रोक लाउण की कीती मंग। क्या असीं भर रहे हैं टैक्स, पर जुगाड़ू रेहड़ियां वाले खो रहे ने साडा रोजगार। पंजाब के एक होर किसान ने की खुदकुशी। नाभा के पिंड तुंगा के किसान ने खाधी सल्फास। 25 लाख के कर्जे तो सी परेशान। बठिंडा च बेकाबू ट्रक ने तहस नहस किया मकान। कंध तोड़ के घर के अंदर तक वड़िया ट्रक। बिल्डिंग गड्डी ते होर समान का वड्डा नुकसान। बटाला च शख्स रातों रात बनया करोड़पति। नागालैंड स्टेट की 1 करोड़ की निकली लॉटरी। इकट्ठियां ही खरीदियां सी 25 टिकटां। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। 2 मई को पंजाब कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। शाम 4 बजे पंजाब सिविल सैकटरीएट दे विच बैठक होएगी। 2 मई पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक होएगी और देखना होएगा कि की अहम फैसले मंत्रिमंडल की मीटिंग दे विच लए जाते हैं। सो मुख्यमंत्री की अगवाई दे विच 2 मई को मीटिंग बुलाई गई है। शाम 4 बजे पंजाब सिविल सैकटरीएट दे विच शाम 4 बजे पंजाब मंत्रिमंडल दी, पंजाब कैबिनेट दी। सो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों मीटिंग बुलाई गई है। मीटिंग मंत्री परिषद दी, मंत्रिमंडल दी 2 मई को कैबिनेट मीटिंग होएगी शाम 4 बजे। और उदों तक क्योंकि ਵੱਖ-ਵੱਖ महकमिਆਂ ने अपने एजेंडे तैयार करने होंगे है, अपने एजेंडे भेजने होंगे है। इस करके अगाऊ जानकारी दी जाती है कि फलाने दिन मीटिंग सद्दी गई है। उस तो बाद महकमे अपने अपने एजेंडे लैके आते हैं। किहड़े एजेंडे नूं अप्रूव करना है उसकी चर्चा कैबिनेट मीटिंग दे विच हुंदी है, क्योंकि सरकार ने कई वड्डे फैसले लैणे ने, पेंडिंग ने। सो उसनूं लैके कैबिनेट मीटिंग दे विच ही जिहड़ा वड्डा मुद्दा है उसनूं विचार के कोई ना कोई फैसला लिया जा सकता है। ते उधर रोपड़ के थाने च हलका लांबा ने हाजरी लवाई है। पहला SSP नूं मिले कांग्रेसी आगू ते फिर प्रताप सिंह बाजवा ने इस मौके पर कहा कि महिलावां नूं थाने बुलाना साडा कल्चर नहीं है। उन्होंने कहा कि पहला कांग्रेस जेल जाएगी फिर हलका लांबा जेल जाएंगे। राजा वड़िंग का यह बयान है और उन्होंने कहा कि असीं सरकार की धक्केशाही अगे झुकांगे नहीं।
अलका लांबा ने इस मौके ते कहा कि दिल्ली वालियां नूं खुश करन दे लई मैनूं थाणे सद्दिया गया है। सो अज अलका लांबा नूं बुलाया गया सी रोपड़ पुलिस स्टेशन दे विच और उस तो पहला कांग्रेसी सारे इकट्ठे होए। कांग्रेस वालों उत्थे वड्डे पद्धर ते इकट्ठ किया गया और अलका लांबा दे नाल ही सारे कांग्रेसी SSP दफ्तर पहुंचे। अलका जी ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗਏ, ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਛਿਆ ਗਿਆ? ना जी कोई गलबात नहीं, कोई पूछताछ नहीं की। कार 20 तारीख ਨੂੰ ਮੇਰੇ 20 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਚਪਕਾ ਗਏ। 25 ਤਾਰੀਖ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, 26 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬੋਲਿਆ 26 ਨੂੰ 27 ਨੂੰ ਆ, ਮੈਂ 27 ਨੂੰ ਆਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ SSP ਨੇ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਫਿਰ ਬੋਲੇ थाने जाके हाजिरी लगाओ। अंदर गए, बोला कितने साइन करना है? कोई साइन नहीं, कुछ नहीं, बस हो गई। ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ? कुछ नहीं ਸਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ। ਬਸ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘਰ ਬਿਠਾਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਿਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ? 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਆਏਗੀ, 2 ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕੌਣ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਨਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ 2-2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਵੈਸੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੇ। 1 ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਵਿਖਾਏ ਗਏ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿਖਾਈ ਗਈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਊਚੁਅਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਡਾਪਟ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਕਿਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਸੰਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਾ ਆਪਣੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ जब आपको पता था कि फाइल हाई कोर्ट में है तो हमें क्यों बुलाया गया? हमें आप कह देते कि नहीं भाई अगली डेट पर बुलाएंगे। पहले 26 को बुलाया, फिर 27 को बुलाया। 27 के आने के बाद यहाँ पर 2 घंटे इंतजार करने के बाद ये कह दिया गया कि इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, तुम थाने जाके हाजिरी लगाओ। हमने कहा कि हाजिरी यहाँ लगवा लो, क्योंकि पंजाब में ये सभ्यता नहीं है कि कोई भी लड़की, कोई भी लेडीज, किसी की बेटी, किसी की बहू, चाहे वो किसी प्रदेश से उसका ताल्लुकात हो, उसको पुलिस स्टेशन बुलाया जाए बिना वजह के। हाँ, कोई क्राइम किया तो आए तो ठीक है, हम लड़ेंगे अंतिम समय तक, हम पुलिस स्टेशन भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मनमानी केजरीवाल और भगवंत सिंह मान को नहीं करने देंगे। और हम SSP साहब को भी ये चेतावनी देना चाहता हूं, ही इज IPS ऑफिसर, उनको IPS ऑफिसर की तरह बिहेव करना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि FIR बिल्कुल गलत हुई। ਤੇ ਰੋਪੜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰੁਕੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਬਣੇ। ਸਿੱਧੂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਸ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਡਨ 'ਚ ਸਪੀਕਰਸ ਕਾਰਨਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੁਝ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੂੰ। ਉਹ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਾ ਰਹੂਗਾ।
ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬੇਆਬਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਵੀ तो अगर आज कौम खड़ी रहती है। अगर आज गिरफ्तारी होती है तो आप साथ में रहेंगे? मेरी बात समझे कि अगर का जवाब मैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन हम सब साथ खड़े रहेंगे। मैं क्यों कीते सी भगवंत मान 2021 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹਰੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇਰੀ ਹਰੀ ਸਿਆਹੀ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਲੇਟ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ। ਕੋਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਪਲਟਵਾਂ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਏ ਉਦੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ 20-25 ਬੰਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆਪ ਲਈ ਫਿਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨਾ मानता प्राप्त हो जाओ, फिर डाइवर्सिफिकेशन वो पंजाब मॉडल की बात कर रहे हो आप, समझे नहीं? तुम दिल्ली मॉडल की बात करते हो। भाई तू 8 साल एमपी सी, 8 साल एमपी सी तू संगरूर तो क्यों नहीं बनाया भला क्लिनिक? उदों ना विजिट किया, बनाउंदा ना, किहने रोकिया ਸੀ ਤੈਨੂੰ? ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾ ਨਾ ਵਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਤਵਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਤੇ ਰੋਪੜ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਈਵਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ अकाली दल और कांग्रेस के टाइम राजनीतिकरण होता रहा, उस परंपरा 2-3 वर्षों में अगर आप देखें, दाम बढ़ने के बावजूद भी किसानों पर हमने इसका बोझ नहीं पड़ने दिया। आज का ये निर्णय भी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी NBS के अंतर्गत आने वाले P&K फर्टिलाइजर्स के घटक न्यूट्रिएंट्स के जो प्रति किलो उनके दाम, रॉ मटेरियल के बढ़े, फ्रेट कॉस्ट बढ़ी और बाकी कारणों के कारण भी दाम बढ़े हैं। उसके चलते हुए भी हमने निर्णय लिया है जो अपने आप में ऐतिहासिक है। मैं ऐतिहासिक इसलिए कह रहा हूं कि 2013-14 में इस पर सब्सिडी 29,426 करोड़ रुपया थी, जो बढ़ाकर 60,939 करोड़ रुपया केवल खरीफ के सीजन के लिए की गई। 60,939 करोड़ रुपए की सब्सिडी DAP पर और P&K फर्टिलाइजर्स पर केवल खरीफ सीजन के लिए की गई। पिछले साल जहां पूरा 2021-22 में कुल बजट ही पूरे साल के लिए 57,150 करोड़ रुपए का था, वो इस बार खरीफ सीजन के ऊपर ही 60,039 करोड़ रुपए किया गया। 2013-14 में फर्टिलाइजर सब्सिडी कुल मिलाकर 71,280 करोड़ थी, जो इस साल बढ़ाकर 1,62,184 करोड़ कर दी गई है। अगर मैं केवल आपको DAP का ही उदाहरण दूं तो 2020-21 में DAP के एक बैग के ऊपर 512 रुपए की सब्सिडी दी जाती थी, जिसको 5 गुना वृद्धि करके 2501 रुपया इस वर्ष कर दिया गया है खरीफ के सीजन के लिए। ये अपने आप में दिखाता है कि किसानों के हित में उनके ऊपर दाम, बढ़े हुए दामों का बोझ ना पड़े। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। 1350 रुपया MRP DAP की है, वो इतनी ही रहेगी, यानी कि 2501 रुपया सब्सिडी एक बैग के ऊपर है।
जिस बैग की कीमत 1350 रुपया है और 2501 रुपया सब्सिडी है, यानी कि 3851 रुपया एक्चुअल कॉस्ट होनी चाहिए, तो हमने किसान को उसमें भी लाभ दिया है। इसी तरह से इसके एनपीके और यूरिया में भी वो फर्क बदलाव आपको देखने को मिलेगा। मैं उस पर प्रश्न उत्तर में आएंगे तो उस पर आ जाएंगे आपके पास। जैसा मैंने कहा कि 2021-22 में पूरे साल में 57,150 करोड़ रुपए की सब्सिडी थी पीएनके। इस साल केवल 6 महीने के लिए 60,939 करोड़ रुपए की सब्सिडी हमने तय की है। ये अपने आप में बहुत बड़ी। प्रति बैग भी डीएपी की देखेंगे तो उसमें भी जहां 501 रुपया थी, 512 रुपया थी, उसको बढ़ाकर 2501 रुपया की गई है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि ये जो फ्लक्चुएशन मार्केट में है, उतार चढ़ाव जो रेट का है, इसका किसान के जीवन पर, किसान की लागत पर, खेती बाड़ी पे प्रभाव ना पड़े, इसलिए निर्णय लिया गया है। मित्रों, जो दूसरा विषय एक और, हम अधिकतर सड़कें, रेलवे और बाकी सब, पानी, इस सब की बात करते हैं कि मूलभूत सुविधाओं का एक अंग वो भी है पक्के मकान, शौचालय से लेकर बाकी सब। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं आप सबके हाथ में मोबाइल फोन है, यहां पर 4G है, लेकिन LWE एरियाज में 2G कनेक्टिविटी है। तो उन क्षेत्रों में भी माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि जहां एक और पक्के मकान, सड़क, बिजली, शौचालय, बैंक अकाउंट सब बनाकर दिए जा रहे हैं, वहां पर टेलीकॉम के नेटवर्क में भी सुधार हो और ये जो 2G की सुविधा है, इसकी जगह 4G की सुविधा वहां पर मिले, तो देश के 10 राज्यों में 2542 टावर्स को आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने 2G से 4G में अपग्रेड करने के लिए 2426 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया है। और ये सभी साइट्स नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हैं। इनमें आत्मनिर्भर भारत में बने 4G कोर नेटवर्क, रेडियो नेटवर्क एवं टेलीकॉम इक्विपमेंट्स का उपयोग किया जाएगा। इन सभी साइट्स को BSNL ही अपग्रेड करके संचालित करेगा। इसमें आंध्र प्रदेश में 346, बिहार में 16, छत्तीसगढ़ में 971, झारखंड में अनुराग ठाकुर ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ DAP ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਧੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੌਣੀ ਲਈ DAP ਤੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। DAP ਦਾ MRP 1350 ਰੁਪਏ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੇ 2500 ਰੁਪਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਰੇਟ 3800 ਰੁਪਏ ਹੈ, पर 2500 रुपया सबसिडी सरकार दे रही है। इस करके किसान नूं 1350 रुपए दी पैंदी है।